Hello my dear friends, I welcome you all in my another new video। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ खास सेंटेंसेस एक स्ट्रक्चर पर आधारित हैं और वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। हैव यू एवर बीन, इसके बाद टू लिखना है, प्लेस फिर एटसेट्रा वर्ड लिख लेना है। इनके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है, कभी ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं, क्या आप कभी विदेश गए हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर कर हम लोगों से बोलते हैं। तो इनको हम किस प्रकार से इंग्लिश में बोल पाएंगे, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। चलिए बिना देर के इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा, क्या आप कभी दिल्ली गए हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चर में पहला कुछ जो वर्ड्स हैं, पहले कुछ जो वर्ड्स हैं उनको लिख लेना है। हैव यू एवर बीन, सारे सेंटेंसेस में आएगा हैव यू एवर बीन, इसके बाद टू लगाना है हमें, फिर इसके बाद प्लेस लिख लेना है। प्लेस कहाँ की बात की जा रही है, दिल्ली की बात की जा रही है। तो दिल्ली को लिख लेंगे दिल्ली, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। इसको बोलेंगे हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, क्या आप कभी चिड़ियाघर गए हैं। तो इसको बनाएंगे हैव यू एवर बीन टू अ जू, चिड़ियाघर को जू बोलते हैं। तो हैव यू एवर बीन टू अ जू। इसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या आप कभी विदेश गए हैं। तो इसको बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आप भी मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या बनाएंगे, हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड, हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड। अगला सेंटेंस है, क्या आप कभी समुद्र तट पर गए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, बोलेंगे हैव यू एवर बीन टू अ सी बीच, समुद्र तट को क्या बोलते हैं, सी बीच। तो इसका पूरा सेंटेंस होगा हैव यू एवर बीन टू अ सी बीच। अगला सेंटेंस है, क्या आप कभी मुंबई गए हैं। इसको बनाएंगे हैव यू एवर बीन टू मुंबई, हैव यू एवर बीन टू मुंबई। तो इस तरीके से हम इन सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। एक सेंटेंस आपके लिए मैंने लिखा है, क्या आप कभी मंच पर गए हैं। आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में मुझे बताएं। और इन सारे सेंटेंसेस में एक बात जो हम लोग कॉमन देखेंगे वो ये है कि इन सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश हैव यू एवर बीन टू के बाद जो प्लेस लिखना होता है वो लिखकर बनाया गया है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इस तरीके के सेंटेंसेस आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और भी कई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं अपने मन से भी। अक्सर कर हम अपने डेली रूटीन लाइफ में इस प्रकार के सेंटेंसेस को बोलने का प्रयास करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।